राइट। जैसे हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे कि थ्रो कहाँ पे यूज होता है, थ्रोस कहाँ पे हम यूज करते हैं, और फिर हम लास्ट में देखेंगे कस्टम एक्सेप्शन हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। राइट। सो थ्रो क्या है, अगर मैं सिर्फ थ्रो की बात करूं अभी, राइट, कि थ्रो हम क्यों यूज करते हैं। राइट। सो थ्रो इज यूज कि अगर आपको हमें पता ही है, राइट, कि अगर किसी प्रोग्राम के अंदर कोई भी एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, जैसे मैंने पहले भी एक प्रोग्राम के अंदर 10/0 करके एक्सेप्शन आइडेंटिफाई किया था और उसको हैंडल किया था मेरे जेवीएम ने, और थ्रू डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर उसको हैंडल किया था। अब मुझे पता ही है कि मेरा जो वो कोड है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है। अब वही एक्सेप्शन अगर मुझे एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना है, राइट, क्योंकि जनरली डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्या करता है, उसको इम्प्लिसिटली हैंडल करता है, राइट, बट व्हाट वी हैव टू डू, वी वांट टू एक्सेस, वी वांट टू इंट्रोड्यूस दैट एक्सेप्शन एज एन एक्सप्लिसिटली, राइट। सो तब जाके हम यूज कर सकते हैं थ्रो कीवर्ड का, राइट। सो थ्रो कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट exception object explicitly and pass that to your GVM, राइट। आपकी GVM को वो क्या कर देता है, वो पास कर देता है, राइट। नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द GVM इज दैट कि वो आपका जो भी एक्सेप्शन आपने जनरेट करके उसको दिया है, वो एक्सेप्शन के रिगार्डिंग वो मैसेज आपको प्रिंट करके दे ऑन अ कंसोल, राइट। लाइक अगर मुझे पता ही है, राइट, जैसे यहाँ पे हम करते थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और हम करते थे 10/0, राइट। अब जैसे ही मैं 10/0 करता था कंसोल पे, रन टाइम पे मुझे एक्सेप्शन क्या मिलता था, जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन, राइट, और फिर हमें मैसेज मिलता था डिविजिबल बाय 0। तो ये पूरा एक मैसेज हमें मिलता था जब हम 10/0 करते थे। बट अब मुझे क्या करना है, मुझे पता ही है कि ये जो स्टेटमेंट है इससे एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, वो जनरेट हो रहा है इम्प्लीसिटली, राइट। इम्प्लिसिटली ये एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है, इम्प्लिसिटली मीन्स जो सिस्टम जनरेटेड, राइट। बट अब मुझे यूजर्स को जनरेट करवाना है ये एक्सेप्शन, तो आप कैसे करवा सकते हो, सो फॉर दैट यू हैव टू यूज अ थ्रो कीवर्ड, राइट। एंड विथ थ्रो यू हैव टू पास द ऑब्जेक्ट ऑफ योर एक्सेप्शन, राइट। आपको क्या पास करना है, आपको जिस क्लास का एक्सेप्शन जनरेट करवाना है वो क्लास आपको यहाँ पे उसको पास करना है, राइट। हमें किस क्लास का एक्सेप्शन जनरेट करवाना है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन का। सो वी हैव टू पास हियर न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, राइट। आप इसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन पास कर सकते हो, एंड इन ब्रैकेट ऑफ दैट अरिथमेटिक एक्सेप्शन यू हैव टू पास द मैसेज, ये जो मैसेज जो जनरेट हो रहा है वो मैसेज आपको पास करना है, राइट। तो यू हैव टू पास डिविजिबल बाय 0, राइट। तो ये क्या हुआ, ये एक्सेप्शन डिक्लेयर किया किसने, यूजर ने, राइट। दिस एक्सेप्शन इज डिक्लेयर्ड बाय यूजर, राइट, एंड that will be handled by your GVM, राइट। आपका GVM उसको क्या करेगा, हैंडल करेगा। सो यहाँ पे जो हमारा एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है वो हो रहा है एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, राइट, जो यूजर डिक्लेयर कर रहा है। काम तो दोनों का वही है, पर पहले केस के अंदर वो इम्प्लिसिटली जनरेट होता था जो सिस्टम जनरेट करता था, बट अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा एक्सेप्शन जो जनरेट हो रहा है वो उसका वो डिक्लेयर हम करें, राइट। और वो डिक्लेयर करने के बाद उसका जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है वो ऑब्जेक्ट को हमारा जेवीएम क्या करे, एक्सेस करे, राइट। तो लेट वी सी द प्रोग्राम, राइट, 1 minute, let me save this in our company data। like class through exception, use main। now here we have to pass our statement, right। आप अगर ऐसा लिख रहे हो system dot out dot println if we write 10/0, राइट, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, राइट। तो ये क्या हुआ, ये जनरेट हुआ आपका इम्प्लिसिट एक्सेप्शन, राइट, जो सिस्टम ने खुद से जनरेट किया है, राइट। बट अब हमें क्या करना है, लेट वी चेक फर्स्ट कि वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो आई जस्ट ओपन अप माय CMD,
Okay, fine, compilation done. So let me run this code. Look, we get an exception of java.lang arithmetic exception divisible by 0, बट ये implicit हुआ, बट अब हमें क्या करना है, explicit इसको डिक्लेयर करना है. तो हम कैसे करेंगे, थ्रो, राइट, हम एक्सेप्शन थ्रो करेंगे. न्यू कौन सा क्लास कर रहा था, arithmetic exception, और आपको मैसेज जो देना है वो आप दे सकते हो divisible by 0, राइट, मैंने ये उसको दिया. राइट, नाउ लेट वी चेक कि हमने जो एक्सेप्शन दिया वो एक्सेप्शन प्रॉपर हमें वापस दे रहा है कि नहीं दे रहा है. कंपाइलेशन डन, लेट वी चेक एंड हिट द रन. लुक, हमें वही एक्सेप्शन मिला, राइट, सेम सिनारियो मिला, राइट, एक्सेप्शन इन जावा 3 मेन थ्रेड अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिविजिबल बाय 0, राइट, और यहाँ पे भी हमें वही एक्सेप्शन मिला, राइट. सो ये जो सिनारियो है ये एक्सप्लिसिट है जो यूजर ने डिक्लेयर किया, क्योंकि यहाँ पे उसका एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट कौन बना रहा है, यूजर बना रहा है. और जो पहला सिनारियो था वहां पे एक्सेप्शन का जो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो रहा था और जो डिफाइन कर रहा था वो कौन कर रहा था, वो खुद हमारा जेवीएम अपने आप से कर रहा था, राइट. तो इतना ही माइनर डिफरेंस है कि इफ यू वांट टू डिफाइन योर एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली देन यू हैव टू गो विथ योर थ्रो कीवर्ड, राइट. कि अगर आपको आपके एक्सेप्शन को एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करने हैं तब जाके आप क्या यूज कर सकते हो, थ्रो कीवर्ड का यूज कर सकते हो. अगेन, for creation of that you have to create the object of the particular exception class, right, because all the exception which is inside of java are declared as a class, right. वो सारे class के forms में declared है. तो first of all you have to create the object, then and then you have to access that particular class in your program. Clear? Clear? Yes, sir. Okay, again, if you want to change your message, right, you can even change, right. If I'll write something else, like this is a tops technology, if right here. So what happened if whenever this exception is occurred, the message would be your tops technology. Look, 1 minute. Look, exception in main, in thread main java.lang arithmetic exception. What kind of message it prints? tops technology. अब तक वो कौन सा मैसेज आ रहा था, डिविजिबल बाय 0. तो आप आपका खुद का मैसेज भी दे सकते हो, राइट. सो थ्रो जो है वो एक्सप्लिसिट एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यूज होता है, द फर्स्ट थिंग, राइट. यही इसका मेन यूज है कि अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो आप कर सकते हो उसको एक्सप्लिसिट एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए. क्लियर? राइट. नाउ वी हैव सम केसेस इन द थ्रो, राइट. हमारे पास थ्रो के लिए थोड़े केसेस है, तो हम पहले वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आपको थ्रोस का भी आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा कि थ्रोस क्या करता है, राइट. लाइक 1 मिनट, वी नो अबाउट द स्टैटिक, राइट. स्टैटिक क्या करता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ स्टैटिक? What is the work of static keyword? मैंने बताया कि नहीं बताया, स्टैटिक हमने देखा है ना, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक ब्लॉक, ये नहीं देखा है? अरे क्यों ऐसा, भूल गए? हाँ, क्या था स्टैटिक? is used for the memory management directly stored in your heap area of JVM, right? So if you declared a variable as a static, don't require to create an object and access that particular variable. You can directly access your variable. Same as for method, same as for block. पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था मैंने ये? पढ़ा था. तो भूल क्यों गए? Okay, so let me do one thing, right? यहाँ पे if I write here like static arithmetic exception E and I write here throw of E, चलिए क्या होगा, क्या कह रहा है आपका लॉजिक? I'll create it. What I'll do here, 1 minute, let me explain first. This is our class, this is its reference variable. So we created a reference variable or arithmetic exception class with the help of static, and now we are going to throw the E, right? So is it possible it gives a arithmetic exception or it gives any kind of other exception? Yep.
You should try, don't worry. अरे यस और नो तो बोलो कुछ. गाइस क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है मैंने क्या. रन हो सकता है सर, हाँ रन हो सकता है। रन, हाँ रन हो सकता है, चलिए रन हो सकता है. गुड. नेक्स्ट. क्या आउटपुट क्या आएगा, आपको कुछ लग रहा है आउटपुट क्या मिलेगा मुझे? जावा डॉट मेन थ्रेड अरिथमेटिक एक्सेप्शन मिलेगा या कोई अदर क्लास मिलेगा? अरिथमेटिक तो वो नंबर होता है तभी मिलता है ना। बट वी कैन थ्रो, हमने अभी देखा ना कि थ्रो के साथ हम डायरेक्टली भी थ्रो न्यू करके कर सकते हैं. हाँ हाँ अगर आपको एक्सप्लिसिट करना है तो आप कर सकते हो. तो यहाँ पे क्या होगा? Okay, let me run this code. Java C, 1 minute. Okay, compilation done. Let me check what kind of error we get. Exception in thread main java.lang null pointer exception. अब ये null pointer क्यों आया? Right, null pointer इसलिए आया, right, हमने किसको कॉल किया था? अरिथमेटिक को, राइट, बट हमने सिर्फ क्या बनाया उसका रेफरेंस वेरिएबल, हमने इसको ऑब्जेक्ट नहीं दिया, राइट. अगर मैं ऐसा लिखता न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ऐसा मैं लिखता, राइट, तो वो क्या होता, पर्टिकुलर आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता, और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते थे. जैसे मैं यहाँ पे कर रहा था थ्रो ई, तो हम उसको क्या कर रहे थे, सिर्फ पॉइंट कर रहे थे. अभी मैं ई से उसको पॉइंट तो कर ही रहा हूँ, जो ई है हमारा रेफरेंस वेरिएबल है, बट ई डोंट हैव एनी वैल्यू. ई के पास अभी कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, क्यों? ई खुद एक एम्प्टी रेफरेंस वेरिएबल है यहाँ पे, राइट. तो यहाँ पे अगर एम्प्टी है जो नल कहलाता है, तो यहाँ पे जो आपका एक्सेप्शन जनरेट होगा वो क्या आएगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन. मींस आप जो पॉइंटिंग कर रहे हो उसका वैल्यू क्या है? अभी नल है. सो यहाँ पे उसको कोई वैल्यू यहाँ पे मिल नहीं रहा है, राइट. सो दैट्स व्हाई इट गिव्स अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन, राइट. अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके ऐसा लिख दूं, इक्वल्स टू न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ऐसा मैंने लिखा, राइट. नाउ लेट वी चेक हमें आउटपुट क्या मिलता है. क्या मिला? चेंज हो गया, देखो क्या आ गया, वापस अरिथमेटिक एक्सेप्शन हमें मिला. क्यों? क्योंकि हम थ्रो से उसको पॉइंट तो कर रहे हैं, राइट. हमने यहाँ से पॉइंट किया ई को, बट ई किसको पॉइंट कर रहा है? ई पॉइंट कर रहा है आपके अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास के ऑब्जेक्ट को. इसीलिए हमें आउटपुट क्या मिला? विल गेट अ आउटपुट ऑफ अरिथमेटिक एक्सेप्शन, राइट. हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है अरिथमेटिक एक्सेप्शन करके आउटपुट मिल रहा है. जो पहले केस में हमें क्या मिल रहा था? नल पॉइंटर एक्सेप्शन, बिकॉज हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया था. क्लियर अभी, राइट. इफ यू वांट टू पास एनी ऑफ थ्रो, राइट, आप थ्रो के साथ सिर्फ तभी काम कर सकते हो जब आप उसको किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट दो, राइट. अगर आपने ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो जाके वो क्या करेगा? वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन ही थ्रो करेगा. अगर आपने उसको ऑब्जेक्ट पास करके दिया तब जाके आपको उसका रेलेवेंट जो भी क्लास है वो क्लास मिलेगा. क्लियर? यस सर। ये हमारा फर्स्ट केस था, राइट. सेकंड केस, 1 minute, let me clear this. Okay, so I'll just put it into the comment. अब आउटपुट क्या आएगा? यस, क्या आएगा आउटपुट? हेलो ही है एकदम से। बेटा यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं जनरेट हो रहा है 6 नंबर की लाइन पे. जावा डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन डॉट स्लैश बाई 0 ओके, ऐसा यस. इम्प्लिसिट सो आएगा, बाद में हेलो होगा प्रिंट. हेलो होगा,
नहीं होगा, मीन्स वो आया ना तो। हाँ, सो ये हेलो नहीं होगा, बट आपका सिर्फ आएगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन। लो 1 मिनट, क्या मिला हमें? एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिविजिबल बाय 0। सो यहाँ पे ही आपका एक्सेप्शन जनरेट हो गया, तो यहीं से आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। बट इफ आई राइट हियर लाइक थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और यहाँ पे मैं लिखूं डिविजिबल बाय 0, अब क्या आएगा? सेम आउटपुट मिलेगा मुझे? हाँ हाँ, 1 पर मिनट। हाँ, सेम ही मिलेगा। सेम मिलेगा। ओके, लेट मी चेक। क्या आउटपुट आया? कंपाइल ही नहीं हुआ, कंपाइल भी नहीं हुआ, राइट। रन तो छोड़ो, पहले कंपाइलेशन में ही एरर आ गई, राइट। क्या एरर आई? कि आप जो रन करना चाहते हो उसमें एक स्टेटमेंट है, राइट, और उससे पहले आपने क्या लिखा हुआ है? थ्रो लिखा हुआ है। तो हमारा जो JVM है वो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वहां तक रीच नहीं कर पा रहा है। कौन सा एरर आया? अनरीचेबल स्टेटमेंट, राइट। क्योंकि ये हमारा कंपाइलर है वो इस स्टेटमेंट तक जा नहीं पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा? बिकॉज हमने उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? थ्रो, राइट। सो हमने जो थ्रो लिखा हुआ है उसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि उसके बाद के जितने भी स्टेटमेंट्स है वो कहीं ना कहीं JVM उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा पा रहा, राइट। तो वो कंपाइल ही नहीं कर रहा है, कंपाइल नहीं कर रहा है, तो इसीलिए आपको क्या दे रहा है? अनरीचेबल एरर दे रहा है। देखो ये दोनों बहुत माइनर चेंज है, राइट, बट दैट काइंड ऑफ चेंज आर आस्क्ड इनटू द इंटरव्यूअर, राइट। सो मेक इट वेरी क्लियर इन योर माइंड कि अगर आप थ्रो पहले यूज कर रहे हो उसके बाद आपके नॉर्मल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो कंपलसरी वहां पे आपका जनरेशन क्या होगा? वहां पे आपका जनरेशन होगा अनरीचेबल स्टेटमेंट्स का। अगर आप उसको 10 डिवाइड बाय 0 ही करते हो तो वहां एबनॉर्मली टर्मिनेट ही हो जाता है, राइट। तो वो रन टाइम पे तो जाएगा बट वहां पे एबनॉर्मली टर्मिनेट होगा। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, 1 मिनट। लास्ट केस, राइट, उसके बाद हम थ्रोज में जाएंगे। दिस इज अ थ्रोज एक्सेप्शन क्लास, राइट। 1 मिनट, लेट मी पुट इट इनटू द कमेंट। ओके, फाइन। if I'll write here like throw new throw exception, is it possible? मेरा जो क्लास है, एग्जिस्टिंग क्लास है, अगर मैं उसी को थ्रो करना चाहूं तो ये पॉसिबल है? क्या लगता है आपको? इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? है पॉसिबल। पॉसिबल है, चलिए लेट्स ट्राई। क्या क्या एरर? अरे 1 मिनट, 1 मिनट, माय मिस्टेक, थ्रो नॉट थ्रोस। ओके, लुक, क्या एरर आया? इनकॉम्पैक्टिबल टाइप्स, राइट। थ्रो एक्सेप्शन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बी अ थ्रोवेबल, राइट। अब ऐसा उसने क्यों बताया? क्योंकि आप ऐसा यूज कर सकते हो बट द कंडीशन इज दैट कि अभी जो आपका थ्रो एक्सेप्शन क्लास है वो एक्सेप्शन जो हमारा टॉप मोस्ट क्लास था उसका थ्रोवेबल क्लास था, राइट। ये मैंने आपको ट्री के टाइम बताया था कि थ्रोवेबल इज अ टॉप मोस्ट क्लास। तो आपका जो थ्रो एक्सेप्शन क्लास है वो कहीं ना कहीं इस थ्रोवेबल को बिलोंग नहीं कर रहा है, राइट। इसीलिए आपको क्या मिल रहा है? इनकॉम्पैक्टिबल टाइप्स मींस आपका जो थ्रो एक्सेप्शन क्लास है वो एक्सेप्शन क्लास है ही नहीं, तो वो थ्रो कैसे कर पाएगा उसको? तो वो थ्रो नहीं कर पाएगा, राइट। इसीलिए हमें क्या दे रहा है? वो इनकॉम्पैक्टिबल टाइप। बट अगर मुझे इसको करेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? उसको सिंपली 1 मिनट, what we have to do, we just extends, right। हम क्या करेंगे? हमारे जो टॉप मोस्ट क्लासेस है, राइट, जनरली टॉप मोस्ट क्लासेस 3 रहते हैं। जो आपके नॉर्मली जो भी एक्सेप्शन डिक्लेयर्ड होते हैं वो सारे डिक्लेयर्ड है रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर। रन टाइम एक्सेप्शन खुद
चाइल्ड है एक्सेप्शन का और एक्सेप्शन खुद चाइल्ड है आपके थ्रोएबल का। तो आप यहाँ पे दे सकते हो उसको रन टाइम एक्सेप्शन, राइट। तो ये क्या करेगा, ये रन टाइम एक्सेप्शन की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा थ्रो एक्सेप्शन को, और थ्रो एक्सेप्शन को हम बाद में एज अ एक्सेस कर रहे हैं एज एन एक्सेप्शन, राइट। तो ये थ्रो एक्सेप्शन इज अ चाइल्ड ऑफ योर थ्रोएबल, अल्टीमेटली ये थ्रोएबल का ही चाइल्ड हो गया, राइट। तो हमने सिर्फ उसको ये बताया कि ये जो थ्रो एक्सेप्शन क्लास है ये अल्टीमेटली आपके थ्रोएबल का ही क्या है, क्लास है। नाउ लेट वी चेक व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट वी गेट। कंपाइलेशन डन, लेट वी रन दिस कोड। क्या मिला, सेम आउटपुट मिला, सेम ही मिला, राइट। एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, बट अब यहाँ पे क्या आया, थ्रो एक्सेप्शन, राइट। तो हमारा क्लास आया एट थ्रो एक्सेप्शन मेन थ्रो एक्सेप्शन जावा ऑन अ 6 नंबर लाइन, राइट। सो 6 नंबर का लाइन कौन सा था हमारा, ये लाइन था, राइट। तो इस लाइन ने एक्सेप्शन जनरेट किया और एक्सेप्शन जनरेट करके उसने कॉल किस क्लास को किया, जो क्लास को हमने एज अ एक्सेप्शन क्लास डिक्लेयर किया हुआ है थ्रू रन टाइम एक्सेप्शन, उसी क्लास को उसने क्या किया, कॉल किया, राइट। तो वैसे ही आप आपके खुद के क्लास भी डिक्लेयर कर सकते हो एज अ कस्टम क्लास, राइट। तो ये जो सिनारियो है ये कस्टम एक्सेप्शन का ही सिनारियो है, राइट। मैं अभी इसके बाद आपको एक प्रोग्राम भी दिखाऊंगा इसका, डोंट वरी, राइट। बट दिस इज अ पार्ट ऑफ कस्टम एक्सेप्शन, यू कैन डिक्लेयर योर ओन एक्सेप्शन क्लासेस, राइट, थ्रू द रन टाइम एक्सेप्शन और एक्सेप्शन क्लास एज अ पेरेंट, राइट। तब जाके आप उसकी प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हो, यहाँ पे इनहेरिट कर सकते हो। क्लियर? ओके सर। सो ये था पूरा इंट्रोडक्शन अबाउट थ्रो, राइट। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द थ्रोज कीवर्ड, राइट। अब थ्रोज क्यों यूज करते हैं, राइट, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि थ्रो क्या है, थ्रोज क्या है, राइट। थ्रोज कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, राइट। इफ we use methods or code which raise checked exception, then we can handle that with throws keyword, right। मैंने आपको ये बताया था कि चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है। चेक्ड एक्सेप्शन वो होता है जो कंपाइल टाइम पे जनरेट होता है। कंपाइलर आपको उसके बिना, उस एक्सेप्शन को हैंडल करे बिना आपको कोई काम करने नहीं देगा। तो अगर आपके कंपाइलर के पास ऐसे कोई मेथड, मींस आपके प्रोग्राम के पास ऐसे कोई मेथड्स है या ऐसा कोई कोड है कि वो कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपलसरी आपको क्या करना है, उस एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा एट अ कंपाइल टाइम, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप यूज कर सकते हो थ्रोज कीवर्ड का। अल्टीमेटली थ्रोज इज अ अल्टरनेटिव ऑफ ट्राई एंड कैच। थ्रोज इज एन अल्टरनेटिव ऑफ ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट, राइट। तो ये ट्राई और कैच का ही एक अल्टरनेटिव है यहाँ पे। क्लियर? नाउ लेट मी डू वन थिंग, राइट, 1 minute, let me open up the program which gives you a proper idea. लाइक मैंने आपको एक कोड बताया था थ्रेड का, थ्रेड डॉट स्लिप करके हमने किया था, राइट। इफ आई राइट हियर थ्रेड डॉट स्लिप 1000 milliseconds and if I'll try to run this code java c throws exception, okay, जो look it gives an error at a compile time, right। क्यों? क्योंकि ये जो स्लीप मेथड है वो आपका चेक्ड एक्सेप्शन मेथड है, राइट। तो उसने पहले ही उसको बता दिया कि आपको अगर स्लीप मेथड यूज करना है तो आपको कौन से एक्सेप्शन को हैंडल करना है, यू हैव टू हैंडल इंटरप्टेड एक्सेप्शन, राइट। आपको इंटरप्टेड एक्सेप्शन को क्या करना है, हैंडल करना है, तब जाके ये मेथड आपका कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होगा, राइट। अब आप पूछोगे कि सर इसको कैसे पता चला कि ये स्लीप मेथड के साथ ये मेथड यूज करना है, बिकॉज a sleep method, the structure of the sleep method is defined as a
बाइंडिंग विथ योर इंटरप्टेड एक्सेप्शन। अगर मैं आपको स्लीप मेथड का स्ट्रक्चर दिखाऊं, 1 मिनट, लेट मी ओपन अप द स्ट्रक्चर ऑफ द थ्रेड्स। जावा p java डॉट lang डॉट थ्रेड। लुक, यहाँ पे कहीं पे स्लीप मेथड होगा, लेट मी फाइंड। कहीं पे आपको दिखे तो बता ना मेरे को। स्लीप, लुक, 1 मिनट, लुक दिस वन, राइट। पब्लिक स्टैटिक नेटिव वॉइड स्लीप थ्रोस java.lang इंटरप्टेड एक्सेप्शन दिख रहा है यहाँ पे। ये खुद सिस्टम मीन्स जावा जो जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसके साथ यहाँ पे उन लोगों ने बता ही दिया है कि ये जो मेथड है स्लीप, उसके साथ अगर आपको काम करना है तो आपको कंपलसरी किस एक्सेप्शन को एंटर करना पड़ेगा, इंटरप्टेड एक्सेप्शन को। सो मैंडेटरी यू हैव टू access that with the help of interrupted exception. You have to identify that, else you cannot use the sleep method, right? तो यहाँ पे आपको उसको पहले तो आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो वो कैसे करना है, तो अगर मैं नॉर्मल सिनारियो की बात करूँ तो हम वो कर सकते हैं थ्रू ट्राई एंड कैच, राइट। हम वो भी कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे विल पुट इट लाइक कैच, और यहाँ पे वी जस्ट आइडेंटिफाई इंटरप्टेड एक्सेप्शन IE की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, राइट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आई जस्ट राइट इट हियर IE। ओके, नाउ लेट मी कंपाइल दिस कोड अगेन। Look, so compilation is perfectly done, right? If we'll run this, we didn't get any kind of error because we already handled the error at a compile time. So ये हमें कोई 1 मिनट क्या हुआ, अरे जावा सी क्यों लिख रहा हूँ, ओके। सो हमें कोई भी एरर उसने जनरेट करके नहीं दिया, ना तो कंपाइल टाइम पे ना तो रन टाइम पे। अब यही जो कोड है, जैसा मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, जो चेक्ड एक्सेप्शन है उसको हैंडल करना है, राइट। तो अभी जो हमारा एक्सेप्शन जनरेट हो रहा था, राइट, विदाउट ट्राई कैच, अगर मैं विदाउट ट्राई कैच की बात करूं तो वो एक्सेप्शन हमारा कौन जनरेट कर रहा था, हमारा मेन मेथड उसको जनरेट कर रहा था। कौन सा मेन मेथड उसको जनरेट कर रहा था। सो आइदर दिस पर्टिकुलर लाइन यू हैव टू पुट इनटू द ट्राई एंड कैच, एल्स you have to handle this code with the help of throws, right। आपको क्या करना है, जो मेथड आपका एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है, put after that method throws इंटरप्टेड एक्सेप्शन। मींस ये क्या करेगा, जब भी ये मेथड एग्जीक्यूट होगा स्लिप, वो पहले जेवीएम किसके पास जाएगा, जेवीएम आपके जाएगा मेन मेथड के पास, कि आप जो मेथड यूज कर रहे हो वो कौन सा मेथड है, चेक्ड मेथड है, राइट। तो डू यू हैव एनी इंटरप्टेड एक्सेप्शन और नॉट, तो यहाँ पे ही मेन उसको बता देगा कि हाँ मैंने थ्रोस किया हुआ है, राइट। सो ये इसका अल्टरनेटिव है किसका, ट्राई एंड कैच का, राइट। इफ यू डू दैट थिंग विद द हेल्प ऑफ ट्राई एंड कैच you can do, else you can do with the help of throws also, right। so now let me run this code, let me check कि हमें हमारा proper output मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 1 minute, okay, let's see। so CL 1 minute, okay। so Java, okay, so compilation is done, all right। now let me run this code, look, so we'll get a same output similar of a try catch, right। so throws तभी यूज होता है जब आपको हैंडल करने हैं आपके checked exception, clear। guys clear, यस सर। एनी डाउट है किसी को भी कुछ भी, यस सर। नहीं डाउट है, राइट। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, दैट इज योर कस्टम एक्सेप्शन, राइट। कस्टम एक्सेप्शन मीन्स व्हाट, custom exception means what, if you want to try to identify your own exception, right। अगर आपको आपके खुद के exception identify करने हैं तब जाके आप क्या करोगे, custom exception use करोगे, right। so if our program required to identify our own exception, then we can declare custom exception, राइट। तब आप जाके कस्टम एक्सेप्शन को क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, राइट। सो मेक श्योर टू और वन थिंग, राइट। द फर्स्ट थिंग इज you have to declare your class as custom exception class,
class with extends of runtime exception one minute, राइट, रन टाइम एक्सेप्शन, राइट। तो पहला आपको ये काम करना है कि आपको किसी भी क्लास को अगर डिक्लेयर करना है एज एन एक्सेप्शन क्लास, यू हैव टू डिक्लेयर दैट विद द हेल्प ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन। आपको उसको डिक्लेयर करना है रन टाइम एक्सेप्शन से, उसको पहले तो डिक्लेयर करना है। सेकंड थिंग, इफ यू वांट टू प्रिंट योर ओन मैसेज, राइट, अगर आपको आपके खुद के मैसेज डिक्लेयर करने हैं इन योर कस्टम एक्सेप्शन, सो मेक अ कंस्ट्रक्टर of your class and pass your message to runtime exception, राइट। तो आप कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करो और जो मैसेज आपको चाहिए वो मैसेज आप किसको पास कर दो, रन टाइम एक्सेप्शन को पास कर दो, राइट। तो ये दो चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, राइट। नाउ लेट मी सी वन प्रोग्राम सो दैट विल क्लियर आउट योर पिक्चर्स, राइट, 1 minute। ओके, अब हम कुछ यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम बनाने वाले हैं कि अगर किसी बंदे का एज, लाइसेंस की बात कर रहा हूँ मैं, राइट, अगर किसी बंदे का एज 15 से कम है, राइट, सॉरी 18 से कम है, राइट, तो उसको लाइसेंस हम इश्यू नहीं कर सकते, राइट। अब वो चीज हमें करनी है, हम इफ एल्स से वो इजीली कर सकते हैं, राइट, वी जस्ट कम्युनिकेट द कंडीशन ऑफ इफ एंड एल्स एंड हम उसको मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं कि भाई यार तेरा एज नहीं है, तेरे को नहीं मिल सकता, बट मुझे चाहिए वो सिनारियो थ्रू एक्सेप्शन चाहिए। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? फॉर दैट we have to use a classes, right? Like I'll just write out one class too young exception, right? कि ये जो बंदा आ रहा है वो क्या है, बहुत यंग है। अब जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपको कस्टम एक्सेप्शन आइडेंटिफाई करना है तो पहला काम क्या करना है, आप जिस क्लास को एज अ एक्सेप्शन क्लास बना रहे हो उस क्लास पे पहला काम करो कि आप उसको एक्सटेंड कर दो रन टाइम एक्सेप्शन से। तो यहाँ पे व्हाट वी डू, विल जस्ट एक्सटेंड रन टाइम एक्सेप्शन, राइट। तो मैंने क्या किया, ये जो हमारा क्लास था टू यंग एक्सेप्शन वाला जो क्लास था, उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने बना दिया एज अ चाइल्ड, राइट। ये हमारा चाइल्ड हो गया और ये हो गया हमारा पेरेंट, राइट। तो हमने उसको पेरेंट का प्रॉपर्टीज दिया, ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप मैंने आपको ये बताया था कि आपको क्या करना है, टू यंग का कंस्ट्रक्टर बनाना है और उस कंस्ट्रक्टर से जो भी मैसेज आपको चाहिए वो मैसेज आपको रन टाइम एक्सेप्शन को वापस पास कर देना है, राइट। सो फॉर दैट व्हाट वी डू, विल जस्ट क्रिएटेड अ कंस्ट्रक्टर ऑफ टू young exception, right? So this is an constructor and we want to pass to message, so I'll just pass a parameter of string s, right, and I'll just pass that to the runtime exception with the help of super keyword। मैंने आपको ये बताया था कि सुपर कीवर्ड से हम पेरेंट को प्रॉपर्टीज असाइन कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो s का वैल्यू है हम इसको किसको पास कर रहे हैं, सिर्फ रन टाइम एक्सेप्शन को पास कर रहे हैं, राइट। अब मुझे क्या करना है, आई वांट टू चेक, राइट, आई वांट टू हैंडल दिस class as an exception class। so for that let me go to the main method। यहाँ पे I'll just take an age equals to, हम ये वो लेंगे integer dot parseInt, राइट, और यहाँ पे हम कमांड लाइन से उसको वैल्यूज असाइन करेंगे। so I'll just pass here args of ओके 0, राइट। सो 0 लोकेशन पे हम जो भी वैल्यू देंगे वो जाएगा आपके एज के अंदर जाएगा। नाउ इफ एज इज लेस देन 18, राइट, कि अगर आप जो एज डाल रहे हो वो एज आपका लेस देन 18 है तो क्या होना चाहिए, थ्रोस, सॉरी थ्रो नॉट थ्रोस, थ्रो 1 मिनट, थ्रो न्यू, कौन सा क्लास यहाँ पे हमें पास करना है, टू यंग एक्सेप्शन, और यहाँ पे हम अपना मैसेज पास कर सकते हैं कि प्लीज ट्राई once your age is more than 18, राइट। सो ये मेरा मैसेज है
कि अगर एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है तो ये मैसेज जाना चाहिए कि भाई आप ट्राई करो आफ्टर आपकी एज 18 हो जाए तब। एल्स यहाँ पे हम सिंपल मैसेज दे देते हैं println, राइट, यू आर एलिजिबल फॉर लाइसेंस, राइट। सो हमने उसको बोल दिया भाई तू एलिजिबल है अगर एज 16 से बड़ी है तो, राइट। नाउ लेट वी हिट अवर रन कोड, राइट, 1 मिनट, लेट वी चेक कि हमारा आउटपुट हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेट मी क्लियर आउट दिस सीन फर्स्ट। सो जावा सी कस्टम एक्सेप्शन, 1 मिनट, क्या एरर दिया? हाँ, आर्क्स, ओके फाइन, okay, compilation done, let me see what would be the output. So custom exception, और हमें args देना है, right? तो मैं एक स्पेस करके उसको वैल्यूज असाइन करूंगा। if I write here 15, right, तो वो इनपुट क्या ले रहा है? 15 ले रहा है। let me check क्या आया आउटपुट, हमें क्या मिला? एक्सेप्शन थ्रू हुआ। लुक, एक्सेप्शन क्या थ्रू हुआ? एक्सेप्शन थ्रू हुआ, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन टू यंग एक्सेप्शन। ये जो हमने डिक्लेयर किया था वो क्लास है, राइट, टू यंग एक्सेप्शन। प्लीज ट्राई वंस योर एज इज मोर देन 18, राइट। आपका एज अगर 18 से ज्यादा हो जाए तब आके आप आपका लाइसेंस क्या कर सकते हो? ले सकते हो, राइट। तो ये हमारा कस्टम एक्सेप्शन हुआ। अब वही चीज मुझे करनी है फॉर मोर देन 60 एज। अगर 60 से ज्यादा हुआ एज किसी का तो हमें क्या मैसेज जाना चाहिए? हमें वो मैसेज देना है उसको कि भाई आपका एज बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है, आपको लाइसेंस हम नहीं दे सकते, यू आर नियर टू डाई। तो क्या करें, कैसे दे अभी उसको? चलो बताओ। अभी एक हाफ आपको करना है, एक हाफ मैंने किया, एक हाफ आपको मुझे बताना है। समझ में आया कि नहीं आया मैंने क्या किया? पहले ये बताओ मुझे। फिर से समझाओ ना सर। ओके, ऐसा बोलो ना, मैं पूछता हूँ तब बोलते हो। चलो, यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो हमारा क्लास है वो क्लास को हमें बनाना था कस्टम एक्सेप्शन क्लास, मींस यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो उसके लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि आपका जो भी क्लास है उस क्लास पे आपको क्या करना है, आपका एक्सेप्शन का जो मेन क्लास है उसको करना है एक्सटेंस। हमारा मेन क्लास कौन सा है? रन टाइम एक्सेप्शन। तो मैंने उसको एक्सटेंस किया अपने क्लास के ऊपर, जो क्लास था हमारा टू यंग एक्सेप्शन क्लास। और दूसरा ये था उसका सिनारियो कि आप अगर उसको एक्सटेंड कर रहे हो तो आपको उसको अगर आपका खुद का मैसेज डिक्लेयर करना है, जैसे यहाँ पे मैंने उसको मैसेज दिया, तो वो मैसेज अगर आपको पास करना है तो आपको उसका कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर बना के वो वैल्यू को आपको किसको पास करना है? अगेन आपके पेरेंट क्लास को पास करना है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है सिर्फ एक्सेप्शन का। अब ये स्ट्रक्चर कॉल कैसे होगा? So for call this particular thing we have to use a throw keyword, right, कि जो explicitly exception generate करता है। तो मैंने यहाँ पे पहले एज को चेक करवाया कि अगर एज लेस देन 18 है तो एक्सेप्शन थ्रो होना चाहिए, थ्रो विथ न्यू कीवर्ड, राइट। न्यू इज क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, बट हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं? हमारे टू यंग एक्सेप्शन क्लास का, जो क्लास हमने एज ए एक्सेप्शन क्लास डिक्लेयर किया हुआ है। तो उसी क्लास को वो कॉल करेगा और उस क्लास के अंदर ये जो है ये मैसेज हमने प्रिंट करा था, तो ये किसको पास हो जाएगा? ये पहले पास होगा आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर,